स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या मिडिल ईस्ट के अंदर एक और बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है? और इस बार हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के बीच में। ये आप देख सकते हो, ये है अफगानिस्तान। इसका एक काफी बड़ा बॉर्डर जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो शेयर होता है ईरान के साथ। तो यहां पर वाटर डिस्प्यूट की वजह से बताया जा रहा है कि दोनों देश के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बॉर्डर पर क्लैश कर लिए हैं। ये आप देख सकते हो, व्हाई ईरान अफगानिस्तान टेंशंस हैव सडनली रीच्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि यहां पर तालिबान का क्या कहना है, ईरान क्या कह रहा है और डिस्प्यूट क्या है, कौन से रिवर को लेकर डिस्प्यूट है, वो सारी चीजें मैं आपको क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग 2024 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वाला नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 9 जून से, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी एक सिंगल बैच में आपको कराई जाती है। कुछ और लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, मेंटरशिप, पर्सनल मेंटर मिलता है। कभी भी कोई दिक्कत है आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर यहां पर बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और सब कुछ, मेंस की तो तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि यहां पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया ये जा रहा है कि पिछले हफ्ते एक डेडली क्लैश देखने को मिला है बॉर्डर पर बिटवीन अफगानिस्तान एंड ईरानियन गार्ड्स। मतलब एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के जो गार्ड्स हैं उनके बीच में कुछ क्लैश देखने को मिला है। वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, बॉर्डर वगैरह कहां पर है, क्या है। लेकिन ये आप समझ जाइए कि ये जो चीज हुई है उसकी वजह से दुनिया में एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है कि क्या यहां पर एक और नया कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा अफगानिस्तान के अंदर किस तरीके से तालिबान ने टेक ओवर किया था। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो अभी भी जारी है, पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो क्या हमें एक और नया युद्ध देखने को मिलेगा बड़ा? दोनों देश के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है और काफी हद तक जो सिचुएशन है उसको काम डाउन करने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर दोनों देश के द्वारा आरोप लगाया गया है। ईरान का कहना है कि अफगानिस्तान के जो गार्ड्स हैं उन्होंने यहां पर शूट किया है ईरान के ऊपर, और अफगानिस्तान का कहना है कि नहीं, जो तालिबान है उनका कहना है कि नहीं, ईरान की तरफ से यहां पर गोलीबारी हुई है, जिसकी वजह से यह पूरा क्लैश देखने को मिल रहा है। अब इस पूरे बॉर्डर वायलेंस के बीच में क्या हुआ है कि ईरान ने यहां पर जो बॉर्डर पोस्ट है मिलाक और जारांस का, उसको एक बार के लिए बंद कर दिया। मैं आपको पहले दिखाता हूं। ये ईरान आप देख सकते हो, ये है आपका अफगानिस्तान ईरान के बीच में कई सारे बॉर्डर पोस्ट देखने को मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूं इसका जो सदर्न वाला पार्ट है, यहां पर ये मिलाक जारांस है। जारांस अगर आपको ध्यान आया तो भारत का जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको पता ही है, चाबहार पोर्ट वाला, वहां से हमारा मेन मकसद यही था कि यहां पर चाबहार पोर्ट के माध्यम से भारत जो भी चीजें हैं पहुंचाना है अफगानिस्तान के अंदर, वो जारांस वाले बॉर्डर के माध्यम से ले जा सकता है। तो जारांस बेसिकली अफगानिस्तान में एक शहर है, छोटा सा टाउन है, ठीक है। तो इसी के माध्यम से यहां पर मिलाक जो है वो ईरान के अंदर है और जारांस यहां पर अफगानिस्तान के अंदर है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉर्डर पॉइंट है, इसको ईरान ने अभी के लिए बंद कर दिया है। और इसी की वजह से बोला जा रहा है कि क्या जो टेंशन्स है वो आगे आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा। देखो, यहां पर जो डिस्प्यूट है दोनों देश के बीच में वो है बेसिकली रिवर को लेकर। अब कौन से रिवर की बात हो रही है आपको ध्यान रखना चाहिए, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं हेलमंड रिवर के बारे में। देखो, हेलमंड रिवर कहां पर है इसको ध्यान से देखिएगा। ये पाकिस्तान हम सबको पता है, ये है आपका ऊपर अफगानिस्तान, ये जो पूरा देख रहे हो आप, ये अफगानिस्तान हो गया। और अफगानिस्तान में कई सारे रिवर, काबुल रिवर आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग है, अमू दरिया वगैरह भी यहां से आगे से बहती है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं ये इसके बारे में, हेलमंड रिवर, ठीक है। हेलमंड रिवर अगर आप देखोगे यहां से इसकी शुरुआत होती है अफगानिस्तान के अंदर। जी हां, हेलमंड रिवर की शुरुआत अफगानिस्तान में होती है और ये आप देख रहे हो इस तरह का इसका पाथ जा रहा है, पूरा इस तरह से गुजरते गुजरते जो है वो आपका चला जाता है, एंटर करता है ईरान के अंदर। ईरान के अंदर जब ये एंटर करता है, ये उसी बॉर्डर के नजदीक से करता है। मैंने आपको बताया ना, ये जो मिलाक जारांस बॉर्डर है यहां पर, इसी से ही ये एंटर करता है, इसी के पास से ये जो रिवर है, और यहीं पर जो बॉर्डर है इसको अभी के लिए क्लोज किया गया है। तो बताया ये जा रहा है कि दोनों देश के बीच में यहां पर 1973 की एक ट्रीटी हो रखी है
कि कैसे दोनों देश के बीच में ये जो हेलमंड रिवर का पानी है वो शेयर किया जाएगा। वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि ये ट्रीटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन ट्रीटी के तहत यही बताया जाता है कि यहां पर अफगानिस्तान और ईरान के बीच में कैसी ये वाटर शेयर होगा। ये 1973 में ये ट्रीटी साइन तो हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी समय समय पर अफगानिस्तान और ईरान के बीच में इस रिवर को लेकर काफी ज्यादा टेंशंस देखने को मिलता है। अब पहले तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये फाइट का कारण क्या है। ये जो बॉर्डर पर फाइट हुआ है, देखो इसका एग्जैक्ट रीजन तो अभी उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि यहां पर अफगानिस्तान में जो प्रोविंस है निमरोज और ईरान में जो प्रोविंस है सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, वहां पर जो बॉर्डर पोस्ट है वहीं पर यह शूटिंग हुई है। मैं आपको अगेन इस मैप से अच्छे से दिखाता हूं। यह अफगानिस्तान, इसका अफगानिस्तान का ये जो प्रोविंस आप देख रहे हो ये है प्रोविंस निमरोज प्रोविंस, ठीक है। और ये आप देख रहे हो ईरान में ये जो प्रोविंस है ये आपका, इसको कहा जाता है सिस्तान बलूचिस्तान, ठीक है। और बलूचिस्तान तो आपको पता ही है कि ये आपको यहां पर एक बड़ा सा प्रोविंस पाकिस्तान का देखने को मिलेगा। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो ईरान में है उसको कहा जाता है सिस्तान बलूचिस्तान। तो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस का अगर आप देखोगे, वो निमरोज वाला जो प्रोविंस है अफगानिस्तान का, वहां पर इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो वहीं पर एक बॉर्डर था, एक बॉर्डर पोस्ट था, जहां पर अफगानिस्तान के गार्ड्स और ईरान के गार्ड्स के बीच में यहां पर गोलीबारी हुई है, यहां पर शूटिंग हुआ है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि कम से कम 2 ईरान के जो गार्ड्स हैं वो मारे गए हैं और अफगानिस्तान का एक पर्सन मारा गया है, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर तो आपको पता ही है तालिबान का इस समय शासन चल रहा है, राइट। तो यहां पर जो भी कुछ हुआ है उसके जस्ट 1 महीने पहले मैं आपको बता दूं, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइसी, उन्होंने यहां पर यह बयान दिया था कि जो तालिबान के रूलर्स हैं, मतलब अफगानिस्तान के अंदर जो इस समय तालिबान का शासन है, वो लोग जो हेलमंड रिवर का जो ट्रीटी है 1973 का, उसको ब्रेक कर रहे हैं। और बेसिकली ईरान ने आरोप लगाया है अफगानिस्तान के ऊपर कि अफगानिस्तान ये जो पानी है हेलमंड रिवर का, ये जो हेलमंड रिवर आप देख रहे हो यहां से बहती है, ये हेलमंड रिवर का जो पानी है वो अफगानिस्तान रोक रहा है जानबूझकर। ऐसा ईरान ने अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगाया है। और जो ईरान के प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है, वी विल नॉट अलाउ द राइट्स ऑफ आवर पीपल टू बी वायलेटेड, ठीक है। ऐसा उन्होंने 18 मई को, पिछले महीने की बात है, वो यहां पर कहा था। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान ने इस पूरे एक्यूजेशंस को डिनाई कर दिया है और कहा है कि ये जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें ट्रीटी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि तालिबान जो कि अभी भी डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है पूरे दुनिया में, आपको पता ही है तालिबान को किसी भी देश ने अभी तक ऑफिशियल तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो तालिबान का कहना है कि हम ईरान के साथ गुड रिलेशंस चाहते हैं। और इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं उनका यही मानना है कि देयर इज अ लैक ऑफ क्लियर डिमार्केशन, मतलब कि जो पानी का डिमार्केशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, बॉर्डर का जो डिमार्केशन होना चाहिए वो उतना सही तरीके से नहीं है, स्पेसिफिक तरीके से नहीं है। और दूसरा आरोप यहां पर एक और चीज भी लगता है कि अब क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर कौन आ गया है, तालिबान के रूलर्स आ गए हैं। अब तालिबान को बहुत सारी चीजों का समझ नहीं है कि रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, पानी की अगर ट्रीटी है, शेयरिंग की जाएगी तो वो किस बेसिस पर की जाएगी। वो तालिबान वाले आपको पता ही है फाइटर्स हैं, वो उनका उतना समझ है नहीं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और इसी की वजह से ये जो भी प्रॉब्लम अभी रीसेंट टेंशंस हुआ है वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि टेंशंस तो पहले भी होते थे लेकिन इतना बड़ा नहीं होता था कि यहां पर गोलीबारी चल जाए और लोगों की मृत्यु हो जाए, जो कि अभी हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। वैसे फर्दर मैं अगर आपको हेलमंड रिवर डिस्प्यूट को लेकर पूरा बैकग्राउंड बताऊं तो ये आप ध्यान रखिएगा, हेलमंड रिवर जो है लगभग उसकी लेंथ अगर आप देखिए तो 1000 किलोमीटर के आसपास है। एंड बेसिकली यहां पर अफगानिस्तान जो है वो क्या करने लगा है कि डैम्स बनाने लगा। ये जो हेलमंड रिवर है यहां पर डैम बनाने लग गया है ताकि उस पानी को रोककर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके, यहां पर जो एग्रीकल्चर लैंड है अफगानिस्तान में उसको इरिगेट किया जा सके, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों देश में अक्सर यहां पर जो ड्राउट है, जो सूखा है वो देखने को मिलता है। स्पेशली ये प्रॉब्लम ईरान में बहुत ज्यादा है पिछले 30 साल से, और बताया जाता है कि यहां पर पिछले दशक तो ये जो सूखा है, ये जो ड्राउट है वो बहुत ज्यादा तीव्र हो गया था। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो ईरान की मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये कहा है कि लगभग 97% जो पूरा देश है ईरान का वो इस समय ड्राउट से जूझ रहा है।
किसी ना किसी प्रकार ड्राउट से जूझ रहा है। तो इसी की वजह से बेसिकली यहाँ पर ईरान बार बार आरोप लगाता रहता है कि हमारे यहाँ पर सूखा पड़ता रहता है, पानी नहीं है हमारे पास, और अफगानिस्तान जो है वो हेलमंड रिवर का पानी रोकता रहता है बार बार, ठीक है, क्योंकि ये पानी अफगानिस्तान से शुरुआत होती है इस रिवर की और अल्टीमेटली ईरान में जाती है। तो ये मेन चीज है, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। और जो ये ट्रीटी साइन की गई थी 1973 में, इसके अकॉर्डिंगली हर साल लगभग 850 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर हेलमंड रिवर से ये मिलना चाहिए ईरान को। मतलब कि जो ट्रीटी बनाई गई थी उसमें अफगानिस्तान को लगभग 850 मिलियन क्यूबिक मीटर का जो पानी है हेलमंड रिवर का, वो ईरान के साथ शेयर करना है। और लेकिन ईरान आरोप लगाता रहता है कि अफगानिस्तान ये पानी हमें नहीं देता रहता। फर्दर इस ट्रीटी के अंदर ये भी है कि दोनों देश आपस में डिप्लोमेटिकली जो भी डिफरेंसेस आएंगे उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर चीजें फिर भी नहीं सुलझ पाती तो यहां पर एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा विच विल बी हेडेड बाय म्यूचुअली चूजन आर्बिट्रेटर। दोनों देश जिस भी पर्सन को आर्बिट्रेटर चूज करेंगे वो इस पूरे बोर्ड को हेड करेगा और मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। ईरान बार बार अफगानिस्तान के ऊपर यही आरोप लगा रहा है कि तालिबान वाले कई सारे ओकेशंस पर इस ट्रीटी का उल्लंघन कर चुके हैं और यहां पर जानबूझकर डैम बना रहे हैं, जो कि ईरान इसको अपोज करता है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो कंक्लूजन यहां पर यही है कि काबुल और तेहरान, मतलब कि अफगानिस्तान और ईरान दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर जो बैलेंस है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक देश का अपना इंटरेस्ट होता है और वही चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अभी क्लियर नहीं है कि बॉर्डर पर ये जो अभी लेटेस्ट क्लैश हुआ था वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो भी थे, क्या वो वहां से हट गए हैं कि नहीं हटे, क्योंकि पिछले हफ्ते खबर ये आई कि तालिबान जो है वो बहुत सारे लोगों को, अपने लोगों को बॉर्डर पर भेज रहा है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो टेंशंस ऑब्वियस ही बात है आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और स्पेशली आगे तो और ज्यादा आपको पता है कि वाटर की स्कैर्सिटी होगी और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सूखा और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये जो टेंशन है वो आगे बढ़ता ही हुआ देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उसको सुलझाने की जरूरत है। देखते हैं कब तक क्या चीजें हो पाती हैं, नहीं हो पाती। लेकिन आई होप कि जो भी पूरा मामला आया था सामने वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो कि भारत जो है, ध्यान रखिएगा, भारत इंडिया वॉज द फर्स्ट टू स्मेल्ट जिंक बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो भारत में कौन सा वो एंशिएंट जिंक स्मेल्टिंग साइट है वो आपको बताना है। ये दुनिया का पहला एंशिएंट जिंक स्मेल्टिंग साइट है। भारत के कौन से राज्य के अंदर था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।